नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि अब हमें लास्ट रिवीजन मिल जाए, जितना सब्जेक्ट हमारा है वो सब रिवीजन हो जाए, तो बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आज हम आपको एक इस वीडियो के माध्यम से पूरे आपका बीकॉम एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम का जो कॉमर्स का पैटर्न, पूरा हर सब्जेक्ट का सिलेबस और रिविजन करवा देंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन का, ध्यान देखिएगा। फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट को वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 120 है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वही जो आपके एग्जाम के नजर से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान देखिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर ऑफ, जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है किसका होता है, पर्सनल अकाउंट। जब आप अगर टैली की दुकान पे बैठे होंगे, कंप्यूटर दुकान पे बैठे होंगे, तो आप देखते होंगे जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो किसी पर्सन का जो डेबिट होता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता है, तो वो देखिए पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा क्या है, if closing stock appear in a trial balance it is recorded on the, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। जब बाद में हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेट 1000 पेड टू द रेलवेज वाज फ्रेट चार्जेस, ठीक है, फॉर अ मशीन शैल बी डिबिटेड टू द मशीन अकाउंट, ठीक है। मशीन के लिए दिए 1000 तो मशीन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन द सिटी ऑफ वेनिस के इटली, ठीक है, इटली के वेनिस शहर में, ठीक है। अगर क्या कैपिटल इज, कैपिटल का पर्सनल अकाउंट, कैपिटल जो भी लाता है कोई पर्सन लाता है, रोबोट तो लाएगा नहीं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ जर्नल ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनेंट्स आर डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखने का, इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर ओपन। सिंगल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट ओपन होते हैं, रियल और नॉमिनल, ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है इसमें। अभी हम लोग सिर्फ जो है थ्योरिकल पोर्शन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम थ्योरिकल से पढ़ रहे हैं। अगला क्या देखो, रियल आउटस्टैंडिंग इज अ, रियल आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेज, ठीक है। वैल्यू परचेज का कह रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,82,500, ठीक है। चलो अगला देखो, सोल्ड लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन इन, सोल्ड लेजर कहां ओपन होता है, जनरल लेजर में, ठीक है। At the time of admission of new partner, goodwill brought in by him will be written off in, जब कोई नया पार्टनर हमारे फॉर्म में आता है तो गुडविल किसे कौन सा रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है ना, हम लोग त्याग का अनुपात कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लायबिलिटी, ठीक है। कोई अगर एनपीओ है उसको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया तो उसके लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ठीक है। अगला देखो ध्यान से क्या है, Which one of the following is not an essential feature of receipt and payment account? Receipt and payment का essential नहीं है, ठीक है। तो it record outstanding item, ये नहीं है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितना करंट है, जितना रिसिप्ट है वो, और जितना पेमेंट किया वो होता है, ठीक है। चलो अगला देखो, ध्यान देखना क्वेश्चन। Depreciation on the diminishing balance method on a machinery 20,000 at the rate 10%. The annum after 3 years will be, तो इसका 3 ईयर के बाद इसका विल भी होगा 1458 रुपए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, रिवोल्यूशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, जो रिवोल्यूशन मेथड होता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द सेल्स वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, कोई सेल्स कोई एसेट है उसकी सेल्स वैल्यू व्हेन इट बिकम अ यूजलेस इज कॉल्ड, जब कोई हमारी गुड्स है वो सेल्स उसकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है, मतलब यूजलेस हो जाती है, हमारे काम करने से उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा भाई, 31 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। माइक्रोन है ना, हाँ ठीक है। अब देखो अगला क्या है, डेप्रिसिएशन रिफर टू द, डेप्रिसिएशन किसको रिफर करता है, रेगुलर एंड ग्रेजुअल को, ठीक है ना। अगला क्या है, अ कंपनी कैन इशू शेयर टू रिसीव कंसिडरेशन इन कैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन अकाउंटिंग कंसाइनमेंट साइनिफीज मतलब गुड्स डिस्पैच्ड बाय द ओनर टू द एजेंट फॉर सेल। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल इज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स appearing in the books the time of dissolution of the firm is transferred to recovery account. Consignor is a principal. Authorized capital of the company is also known registered capital, ठीक है। अगर देखो, share for future account is closed by transferring the balance to the capital reserve account.
द अमाउंट ऑफ म्यूचुअल indebtedness is added to sundry debtors, sundry creditors. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कार्ड अप कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल को क्या बोलते हैं, पैड अप कैपिटल प्लस कार्सिन एरर, ठीक है, कार्ड अप कैपिटल को। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड ऑन बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी इसको कौन चलाएगा, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी चलाएंगी। एन एजेंट हु डज नॉट सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल डेल क्रेजर एजेंट कहा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग, तो इसका सही आंसर जाएगा क्विक कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। इनवॉइस इज इशू बाय सेलर, जो सेल करता है वो इशू करता है। भारत पेट्रोलियम आउटलेट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर, भारत पेट्रोलियम एग्जांपल किसका है, चेन स्टोर का। बाटा भी चेन स्टोर का, ध्यान रखना। अ पार्टनर हु ऑलवेज रिमेन्स इनएक्टिव इन द फर्म इज कॉल्ड रिटायर्ड पार्टनर, ठीक है, वो हमेशा रिएक्टिव रहता है, मतलब इनएक्टिव रहता है, ठीक है, तो उसको हम रिटायर्ड पार्टनर करेंगे। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स, मिनिमम कितने, 50। Which of the following document is not used in foreign trade? Banker's check, banker's check का foreign trade में कोई जरूरत नहीं होता है। Letter of credit is used in foreign trade में। The maximum number of partner in a banking firm is restricted to 10. Business means trade and industry, commerce, profession, all of the above, ठीक है। चलो आगे देखो, बिजनेस में देखो, बिजनेस में सही आंसर नहीं लगा, बिजनेस में इसका सही आंसर जाएगा क्या होगा, ये कॉमर्स, कॉमर्स में ट्रेड इंडस्ट्री आएगा, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज लिस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिमम फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ, तो सोल ट्रेडरशिप में क्या है, मिनिमम फॉर्मेलिटीज होती हैं। रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इज अलाउड इन केस ऑफ, पब्लिक से हम कब अपना कैपिटल मतलब पैसा फंड इकट्ठा कर सकते हैं, जब हमारी कंपनी क्या हो, पब्लिक हो। इन द वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड इज 80,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 5%, अदर एक्सपेंसेस आर 5,000 एंड द फाइनल अमाउंट इनवॉइस विल बी, कोई गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 80,000 है, 5% डिस्काउंट है तो कितना हो गया, 80,000 का 5% कितना होता है, 80,000 का 5% हमारा 4,000 हुआ, तो कितना हो गया, 76,000 वैल्यू होगी, फिर 5,000 क्या हुआ, उसका खर्चा हुआ, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 81,000, 76 में 5 जोड़े कितना हुआ, 81। Which one of the following is a semi negotiable instrument, तो रेलवे रिसिप्ट, ठीक है। Which one of the following is not an essential feature of company limited liability? The only correct statement is trade industry are part of business. Profits are of least significance in case of cooperative enterprises. Television manufacturing is an example of assembling industry. Inflationary conditions are favorable to all of the above, ठीक है। अगला देखो, द सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइस राइज कपल्ड विद स्टैग्नेशन इज द इकोनॉमी इज कॉल्ड रिसेशन, क्या बोलते हैं, रिसेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी इन इंडिया, 1 रुपीज कॉइन को हम इनकन्वर्टेबल कहते हैं। द 1,000 रुपीज नोट इन इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब बंद हो चुका है, ठीक है। द सिस्टम अंडर विच मनी बाय गुड्स एंड सर्विस नोन एज मोनेटाइज सिस्टम, ठीक है। मनी से पैसा खरीदेंगे बेचेंगे तो उसको मोनेटाइज सिस्टम कहेंगे। इन्वेंशन ऑफ मनी इज द रिजल्ट ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर, बार्टर सिस्टम में क्या हो, बहुत डिफिकल्टीज का रिजल्ट है, ठीक है। फ्री कॉइनेज इज द फीचर ऑफ, फ्री कॉइनेज किसमें है, गोल्ड करेंसी, पेपर स्टैंडर्ड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। लीगल टेंडर मनी इंक्लूड्स कॉइन्स एंड करेंसी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। तो ये 69 क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, आप सभी को जय हिंद।